इस तरह की पॉलिसी देखने को नहीं मिलता। तमाम चीजें हमने हैंड ओवर कर दी इफ्सी को। बदकिस्मती यह है कि इफ्सी ने अपनी एक शनाख्त बनाया है बलूचिस्तान में। वो शनाख्त यह है कि कोई उस शनाख्त को कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे अपनी तहसीलदार कबूल है, उसके हाथ पैर बांधे गए हैं। जिसको मैं समझता नहीं, जो मुझे नहीं समझता, वो आके तोड़ गया है। इसको ना आप हल कर सकते हैं और ना सेमिनार में कोई इसकी जवाबदेही भी ले सकता है। ये वो बुनियादी चीजें हैं। फर्ज करें, मेरी मालूमात ये है कि साल में कोई 70 अरब रुपया बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे कर जाता है इफ्सी को। ये 70 अरब रुपया जो बजट है, ये अगर बलूचिस्तान की जो फोर्स है लेवीज की शक्ल में है या पुलिस की शक्ल में है, उनको फैसिलिटेशन कर दे दें। जैसा कि मैंने कहा कि उनको रिहाइशें दे दें, उनको इक्विपमेंट दे दें, उनको गाड़ियां दे दें। आज नहीं तो 5 साल के बाद तो कम से कम इस काबिल तो हो जाएगा कि एक चोर को तो पकड़ के लाके हमारे हवाले कर देगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग नहीं लिया है, ये वो बदकिस्मती है। लिहाजा अगर हो सके तो आज से ही शुरू कर दें। सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स जो हैं वो फाल होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा है मंशियात की फैलाव या उसके रोकथाम। अब ये जो पॉलिसी है हमारी, इसको रोकथाम के लिए जी जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जी ये तो सिक्योरिटी स्टेट है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी तरजीहात हैं, उनकी अपनी ज़रूरियात हैं। तो फिर चीज़ें कंप्रोमाइज हो जाते हैं। जब चीज़ें कंप्रोमाइज हो जाती हैं तो रिजल्ट लेस हो जाते हैं। जो उसकी खराबियां, जो साइड इफेक्ट जब हम पेश करते हैं तो फिर हम चीख उठते हैं। फिर बात वहां आ जाती है कि जी रूट काज, ये तो हो गए, वो तो बात की बात है। अब सवाल यह है कि इनको हल किए बगैर, उनकी वजूहात और असबाब को देखने और कंसीडर किए बगैर हम जितने जो प्रैक्टिस करते हैं ना, आप लिख के ले लें, कोई रिजल्ट नहीं होगा। आप तीसरी बार यहां हैं, आप केच को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन आप बतौर डीसी भी जब हम आपसे मिलते हैं तो अपनाइयत भी महसूस होती है कि आप हमारी दोस्त भी हैं, क्योंकि 3 बार आपने 3 अदवार यहां गुजारे। तलार से तुरबत तक, बीरी, ये शादात होटल, फिर दश्त, 3 चेक पोस्ट हैं लेवीज की। कैसाक से होशाब तक 4 चेक पोस्ट हैं लेवीज की, और सब की काम और ड्यूटी एक ही है। मंशियात की प्रावानी एज इट इज है, दहशतगर्दी सुपरसीड कर गया है। हमारी चेक पोस्टों की काम सिर्फ और सिर्फ जम्बाद वालों से बस्ता लेना है। ठीक, एक भी मौका ऐसा नहीं आया कि चलो एक डीसी साहब आए हैं, उन्होंने कहा यार क्या बकवास किया है पिछले ने, मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं मानता हूं, क्लोज कर दो ये सब, या रिजल्ट दे दो, प्रूव कर दो कि जी आप इतनी नफरियां वहां हैं तो उनकी कारकिर्दगी क्या है। अगर नहीं तो क्यों में लोगों को ख्वार कर दो। जलील होने वाला कौन है? मिनिस्टर नहीं होता, मेयर नहीं होता, सहाफी नहीं होता। जो जलील होता है वो बंदा है जो हैंड और मुंह तक, हैंड टू माउथ तक है, वो ख्वार होता है। 2.5 महीना अपने टोकन या अपनी बारी का इंतजार कर जाता है, वहां से जाके 2-2.5 लाख रुपया खर्चा करके या दे के 20 ड्रम डीजल लेके आता है। अब इस डीजल को वो बेला तक या मस्तुंग तक तो वहां पहुंचा कर बामुश्किल उसको 40-50 हजार मिल जाता है। अब इस 40-50 हजार में वो बच्चों की तरबियत करें कि वो समाजी बुराइयों से दूर रहें, इस महंगाई में अपनी किचन को चला लें। वालिदीन जो माशरती बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी होती है हर फर्द की कि उनकी जो है डिपेंडेंसी जब आप पे आ जाता है तो जाहिर आप बैठे हैं,
उनकी इलाज मुआलज उनकी ज़रूरतें पूरा करे। जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ, अगर बहन बेवा है तो उसके बच्चे भी, अगर भाई निकम्मा है नालायक है उसके बच्चे भी। ये सारे बर्डन किसके ऊपर है? एक उस बंदे की जो जम्बाद की ड्राइवर है, और हमारी जितनी जो नजर हैं वो भी उसी पे है। ये वो चीजें हैं जो चीजों को यहाँ से खराब कर गए। कल मैं देख रहा था उसमें अपने बादशाह सलामत हमारी नुमाइंदा साहब कमिश्नर के ऑफिस में लाइन ऑर्डर के मसले पे वो दलील दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बॉर्डर इसलिए बंद रखा गया है कि आप लोग तावान नहीं करते। किनको कह रहा है? ये जो गाड़ी चलाते हैं बेचारे। क्या तावान हमने नहीं किया है? आप तंजीमी लोगों की निशानदेही नहीं करते। पहले आप सर्वे तो कर लें कि लोगों की सिम्टम्स क्या हैं तंजीम के मुतल्लिक। लोग तंजीम को हमसे बेहतर अपनाते हैं। वो कहते हैं हमारी जो मजमूई मसाइल हैं आपकी वजह से। अब जब एक बंदा या एक नजरिया तरजीहतन मैं उसको दूसरे से बेहतर समझता हूं, ये इंसानी फितरत है, मैं कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाता। एक तो ये, दूसरा ये वहां पे भी बंदूक है, वो भी तो असर नहीं करता। उनको पता चले कि भी जिस बंदे ने मेरी मुतल्लिक जुबान खोली दूसरे दिन उसकी लाश मिल जाती है। ये वो मजमूई करब है जो केच में रहने बसने वाले लोग गुजार रहे हैं। अब इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग, एक सेमिनार ये नहीं, दसियों दरकार है। शर्त यह है कि पॉलिटिकल विल हो, काम करने की तरजीहतन जरूरत महसूस की जाए, खानापुर्री नहीं। पिछले बार हमारे वज़ीर आला साहब आए थे, मैं भी था उसमें। जब भी हमें कोई बुला लेता है तो हम तो भागते भागते जाते हैं कि शायद अब की बार कुछ न कुछ बेहतर सुनने को मिलेगा, कुछ न कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। तो जो बेरोजगारी का मसला था उस पर तो बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। मेन मसला यहाँ जो भरने की इश्यूज हैं, बुनियादी मसला है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी रिलेटेड है बॉर्डर से। बॉर्डर के मुतल्लिक एक बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं थे। उसमें हमारी कोर गवर्नर साहब था, वज़ीर आला थे, उनकी काबीना था, जितने जो प्रोफाइल है सूबे के वहाँ मौजूद थे। लेकिन जो मेरी बेरोजगारी, मेरी गुर्बत जो बुनियादी नेसेसिटी है, जब उसको कंसिडर करने के लिए आप तैयार नहीं हैं और आप मुझे कहते हैं कि जी मैं आपके मसले हल करने आया हूँ, कैसा मुमकिन है? ये वो बुनियादी चीजें हैं, इस पे आप लिखे जाके फाइट करें, लड़ें उनसे, उनको कह दें कि जी, क्योंकि ये जो मनसब है जहां आप तशरीफ फरमा है, पॉलिसी तो ऊपर बनते हैं लेकिन आप उनके आंख भी हैं, आप उनके कान भी हैं। इनके मुतालिक जो कहा जाता है आप सुनते हैं, जो हुआ जाता है आप देखते हैं। लिहाजा आपका एक कलीदी किरदार है, एक कलीदी रोल है डिस्ट्रिक्ट में। जो मसला मसाइल हैं, जो पॉलिसियां ऊपर बन के आ जाते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने, इनको देखने और इनको सुनने आप उनकी कान और आंख दोनों हैं। इसलिए आपको अगर लड़ना पड़े हमारी खातिर लड़े, आपको अगर किसी की नाराजगी अगर लेना पड़े, हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप उनसे ले लें। लेकिन बुनियादी मसले जो हैं उनके लिए स्टार्टिंग जरूरी है। अब तक हमने स्टार्टिंग नहीं दिया। अब बाकी दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। यहाँ बदकिस्मती यह है कि एहतजाज जो आखिरी हद तक जाके रोड ब्लॉक में चला जाता है वो वन एंड ओनली है। मजीद साहब ने बहुत कुछ कह दिया, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सवा इस बात के को जाके सर जो है पत्थर पे मारते हैं और रोड पे बैठ जाए। रोड पे जब कोई बैठ जाता है ना, तो जो बंदे को बीमार कराची ले जाना है वो नहीं ले जा सकता, जिसकी ट्रक, जिस ताजिर की ट्रक को आना है वो नहीं आ सकता। बहुत मुश्किलात है। लेकिन उसके बावजूद अगर लोग खामोशी इख्तियार करते हैं वो इसलिए कि सिंपैथीज हैं, इमोशंस हैं। अगर रियासत किसी को ओन कर दे तो जरूरत ही नहीं है। एक तो कमी ये है।
दूसरा जो मसला है बॉर्डर का, मैं कुछ बोल दूंगा कि आपने कुछ कह भी दिया ना। मेरी अपनी व्यू ये है कि हम जितने भी मगजमारी करते हैं ना, हमें समझने के लिए अब तक कोई तैयारी नहीं है। दलील यह होता है कि भी फलाने बंदे के टोकन ज्यादा है, फिर टोकने हमने नहीं दिए हैं। अगर किसी को टोकन ज्यादा मिला है तो उसकी जिम्मेदारी आप सोसाइटी पे ना डाल दें, ठीक। हम जो सियासी कारकुन हैं, जो हमारी नजर है, हम ये समझते हैं कि इस जंग का, इस दहशतगर्दी का बैटल ग्राउंड मकरान है। मकरान की सबसे बड़ी आबादी तुर्बत में है। अब तुर्बत में जितनी इसतराब होगी, इसकी फायदा तंजीमें उठा लेती। अगर रियासत को यह बात समझ नहीं आता तो हम क्या करें? हमारा काम तो जिम्मेदारी समझाना है। अगर वो इस बात को भी यही बुनियाद पे ले जाता है कि भी उमर साहब ने तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन जो तस्वर उन्होंने दी, मैं गारंटी करके कहता हूं कि आप जाके सर्वे करें, 100 में से 90% को पता नहीं कि उन्होंने क्या कह दिया। वो तो बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, कारोबारी बंदा है, साहब वसाइल है, वो तो कर सकता है, लेकिन आम बंदा नहीं कर सकता। हम जब बॉर्डर पे जोर देते हैं, हमारी बुनियादी नुक्ता यह होता है कि आप लोगों को एंगेज कर दें, आप उनको मौका न दे दें कि वो गलत ट्रैक पे जाए। जब बंदा भूखा होगा तो वो हर चीज उसके लिए जाए। एक तो मंशियात की यहाँ पे लानत इतनी फैली हुई है कि यहाँ 90% लोग मंशियात पे एडिक्टेड हैं। अब जब बॉर्डर बंद होगा, लोगों की एंगेजमेंट कम होगी। ये आप लिख के ले लें, अगर 2 महीने तक ये बॉर्डर बंद रहा, फिर हम जैसे लोग मार्केट में नहीं आ सकते। ये हमें टोकन वालों से हमदर्दी नहीं है, ये हमारी नजर वहां पे जा रही है, जो हम देख रहे हैं, बता रहे हैं। अब सुनने वालों पर मुनहसर है कि उसको क्या रंग देते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। मैं तबाही देख रहा हूँ, मैं बर्बादी देख रहा हूँ इस इलाके की। अगर लोगों को दीवार पे लगाया गया ना, तंजीमों को क्या चाहिए? अपराधी कुवत। अब मेरी बेटी है, मेरी बहन है, जब बात करते हैं तो फिर बात निकल जाती है ना। एडवोकेट साहब ने कहा कि हम इस्लामी माशरे में अभी बीइंग ब्रदर, पिछले 10 साल से मुझे यह नहीं पता कि मेरी जो बहन है उसकी अज़वाजी स्टेटस क्या है, वो शादीशुदा है या अनशादी। अब उस रियासत के लिए, उस निज़ाम के लिए मेरी सिंपैथीज क्या होंगे? क्यों ना हमें यह बात समझ नहीं आ जाती? हम गैर दानिस्ता ही सही, लेकिन हम धकेल रहे हैं। हम अपनी कौम को, अपनी अवाम को धकेल रहे हैं, और ये बकबकती है। ये बुनियाद हम रख रहे हैं, लिख के ले रहे। ये बकबकती होगी हमारी इस कौम की, इस इलाके की। था वक्त इस पॉलिसी पे अगर नजरसानी न की जाए, ये बर्बादी है।